नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉन्गिट्यूड। देखिए पढ़ाऊंगा तो, लेकिन उसके पहले आप लोग से एक बात करनी है। आप लोग आते हो और वीडियो देख के मस्त चले जाते हो। ये कोई अच्छी बात है? बताओ। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये अच्छी बात है? नहीं है ना? तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो। बताओ 600 व्यूज़ आ रहे हैं और 6 सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा। आप लोग को जो पढ़ना है टॉपिक बताओ, मैं टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा हमें भी तो मोटिवेशन दो कि हम भी आगे काम करें, ठीक है? तो चलो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड देखिए, मैंने पिछले में आपको बताया था लेटीट्यूड, तो जो लेटी हुई थी वो लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लंबू जी, ठीक है? मतलब जो इस तरह से हो। अब देखिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है? और जो बीच वाली होती है, ये जो मतलब इस तरह से आती है पोल्स से इधर उधर, इनको क्या कहा जाता है? आपका लॉन्गिट्यूड। अब देखिए लॉन्गिट्यूड जैसे वहां पे इक्वेटर होता था, यहाँ पे क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है आपका? प्राइम मेरिडियन, ओके? अब उसके अगल बगल में उसकी क्या होती हैं? पैरेलल्स होती हैं। अब देखिए मैंने वहां पे क्या बताया था आपका कि दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में यहाँ है वही यहाँ रहेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूड में यहाँ का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ का डिस्टेंस है, वो यहाँ के डिस्टेंस के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, कभी बराबर होगा भी नहीं, ठीक है? आप थोड़ा सा भी इधर हो या इधर होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है? दो लाइनों के बीच का। अब इसको क्या कह, ये कहाँ से पास होते हैं? ये पास होती है आपकी रॉयल ब्रिटेन लेबोरेटरी से, ठीक है? तो पहले के ज़माने में जब चीज़ें नहीं आई थी तो बेसिकली अंग्रेज ही हर जगह राज करते थे, तो उन्होंने ही अपनी एक रॉयल ब्रिटेन लेबोरेटरी जो कि ग्रीनविच में है, ठीक है? तो ये याद रखने वाली बात है कि रॉयल ब्रिटेन लेबोरेटरी जो कि ग्रीनविच में है, वहाँ से ये वाली लाइन जो बीच में पास करती है, ये पास करवाई उन्होंने, ठीक है? तो क्योंकि ऐसी असली में तो लाइन है नहीं। अगर आप कल को कोई भारत में होता, कोई इतना मतलब शक्तिशाली होता या ताकतवर होता, तो कह देता नहीं भाई हमारे यहाँ के इलाहाबाद किससे पास करेगी ये, ठीक है? तो इस तरह से है। तो ये आपकी हो गई प्राइम मेरिडियन। अब इसी के ईस्ट और वेस्ट हम क्या लेते हैं? इसको चलाते रहते हैं। ईस्ट आपका ये साइड हो गया, वेस्ट आपका ये साइड हो गया, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूड में बस इतना ही है। अब लॉन्गिट्यूड का काम कैसे होता है? अब जैसे मान लिया हमने वो बताया था कि भाई एक बंदा यहाँ पे घर है, एक बंदा यहाँ पे है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया इसी को लेके कि भाई मेरा घर 20 डिग्री पे है, तेरा घर, तो वहाँ पे काम आता है लॉन्गिट्यूड का। वो कह देता है कि नहीं भाई ठीक है, तुम्हारा घर भी 20 डिग्री पे है, तुम्हारा घर भी 20 डिग्री पे है, लेकिन तुम्हारा ईस्ट में है और तुम्हारा वेस्ट में है, ठीक है? तो इस तरह से मतलब लॉन्गिट्यूड आपकी काम करती है। अभी आपको समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? लॉन्गिट्यूड ही हमारी डिसाइड करती है कि टाइम कैसा रहने वाला है। मतलब ये नहीं डिसाइड करती कि आपके आज मौसम साफ रहेगा या धूप रहेगी या छांव रहेगी। ये बताता है कि जैसे अभी 4 बज रहे हैं, 4 PM हो रहा है, ठीक है? तो ये 4 PM क्यों हो रहा है? इस टाइम पे तो 5 भी तो बज सकते थे या 8 भी तो बज सकते थे, लेकिन 4 ही क्यों बज रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आज के टाइम पे भी 80% से लेके 85% बंदे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगा कि इस टाइम पे 4 बज रहा है, तो इस 4 बजने का रीज़न क्या है। अब आप क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन 15% लोगों में से आ जाएंगे जिनको ये चीज़ पता है। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, जब ईस्ट में हम लोग आते हैं या वेस्ट में जाते हैं तो डिग्री बदलती है, ठीक है? डिग्री बुखार वाली नहीं, डिग्री होता है जब आप गोल में, मतलब सर्कल, ये आपका सर्कल है, ठीक है? सर्कल में जब आप इधर से जैसे यहाँ पे आए तो इसके बीच में एक एंगल हो जाता है, उसको मान लीजिए कहते हैं थीटा, या यही है आपकी डिग्री। अभी के लिए आप यही मान के चलिए, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है? अब यहाँ से आप बढ़ेंगे तो किस में बढ़ेंगे? ईस्ट या वेस्ट में जिधर भी जाएंगे तो आप जाएंगे डिग्री में, कि भाई 1 डिग्री बढ़ गया या 2 डिग्री बढ़ गया या 3 डिग्री बढ़ गया। और जो आपका 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट होता है, ठीक है? कितना होता है? 4 मिनट। अगर मतलब कोई क्या कह रहा है कि, और हाँ अपने यहाँ का जैसे बचपन में क्या होता था कि हम लोग को कोई फ़ोन देता था और कहता था टाइम सेट कर दो, और जब हम टाइम सेट कर देते तो ऐसा फील आता था कि भाई पैदा हुए नहीं, हम इंजीनियर बन गए। तो हम लोग वहाँ पे जाके क्या करते थे, याद हो आप लोग को? तो कि +GMT 5:30 को सेट कर दो और वो अपने आप से ही टाइम ले लेता था।
तो वो जो GMT था उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ग्रीनविच, ठीक है, M से मीन और T से टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। प्लस का मतलब क्या है कि वो ईस्ट की साइड है, ठीक है। अगर यहीं पे क्या हो आपका प्लस की जगह आपका माइनस होता तो ये किस साइड होता आपका, ये इस लाइन के इस साइड होता, लेकिन है क्या प्लस, तो मतलब आपका इस लाइन के इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम 5:30। अब ये 5:30 कहां से आया, तो देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मतलब जो आपकी भारत की जो सीमा है वो कहां से आती है, 8 डिग्री ईस्ट से लेके आपका लाई करता है कहां तक, 97 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है, 97 डिग्री ईस्ट। अब इन दोनों के देखिए बीच में, अब हम बीच में से किसी भी कोई भी देश होता है वो अपना टाइम पीरियड कहां से लेता है, अपने कंट्री के एकदम बीचों बीच से लेता है। अब बीचों बीच से क्यों लेता है, दाएं बाएं से क्यों नहीं ले लेता। अब देखिए बीचों बीच लेने से फायदा ये होता है कि जब आप इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे, अब जैसे मान लीजिए इधर आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, और इधर आपका मान लीजिए गुजरात पड़ता है, सबसे अब इस साइड का अपना मतलब सबसे इस साइड का पार्ट क्या है, गुजरात है, उस साइड का अरुणाचल प्रदेश है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में सवेरे 4 बजे मान लीजिए अगर सूरज उग रहा है तो गुजरात में कितने बजे उगेगा, 7 बजे, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं इस टाइम पीरियड को शिफ्ट करके अगर अरुणाचल प्रदेश से लेता तो फिर तो कोई और ही गैप आ जाता, समझ रहे हैं आप लोग कि भाई यहाँ और यहाँ के बीच में ज्यादा गैप आ जाता। लेकिन अगर हम बीच में लेंगे तो बीच से गैप क्या है, दोनों साइड का गैप बराबर रहेगा, ठीक है। तो अभी आपका इंडिया में कहाँ से टाइम लिया जाता है, इलाहाबाद से लिया जाता है, ठीक है, या जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, वहां से आपका टाइम लिया जाता है। अभी क्या है कि ये कितने डिग्री पे लिया जाता है, ये 82.5 डिग्री पे लिया जाता है, मतलब 82 हाफ डिग्री। ये 82 हाफ डिग्री कहाँ से आया, ये इसके और इसके एकदम बीच का है, ठीक है। अभी हम इसी 82.5 डिग्री से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ये 5.5 घंटे निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4। तो पहले मैं क्या करूंगा 82 इंटू 4 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, ठीक है। और आपका ये आधा जो है 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 2 मिनट, तो इसको मैं 2 को ऐड कर दे रहा हूं इसमें, तो यानी 3:30 हो गया आपका। तो अब आप 3:30 को जब ये मिनट्स में आया है, ठीक है, आपका मिनट में, अब इसको जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे यानी 330 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60। तो जब आप इसको देखेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या जाएगा 5.30, ठीक है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। तो यही है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब सबसे ज्यादा अपने यहाँ मतलब इंडिया में एक ही टाइम जोन है, ठीक है। जैसे बहुत बड़े जो देश होते हैं, जैसे आपका रशिया में मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, उनके पास 7-8 टाइम जोन्स हैं, मुझे एक्यूरेट नंबर याद नहीं है, उनके पास बहुत सारे टाइम जोन है, क्योंकि उनका देश इतना बड़ा है कि अगर वो अपने यहाँ से अगर वो अपने बीच में से ले रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे तो सुबह रहेगी, यहाँ पे देखेंगे तो रात रहेगी, इसलिए उनको मल्टीपल टाइम जोन्स के साथ काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को टाइम समझ में आ गया होगा, ठीक है, और उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रॉपर आ गया होगा, क्योंकि अब इसके बाद इस चैप्टर के मतलब ये चैप्टर अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आपका आएगा 3rd चैप्टर, ठीक है। और ये वाला चैप्टर मुझे लगता है कि 6th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम मतलब पर डे बेसिस पे, आप जैसे आर्मी में जाओगे तो वहां पे आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको दिल्ली जाना है या इधर जाना है, वो आपको बोलेंगे कि आपको जाना है इतने 60 डिग्री ईस्ट पे, 50 डिग्री नॉर्थ पे, आपको यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपको ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देंगे, ना कि जगह का नाम बताएंगे, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और हाँ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर तो कर ही दिया करो, क्या जाता है, टक से बटन ही तो दबाना है, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।